ये कहानी है रत्नापुर गांव के पास ही की एक जंगल की, जहां प्यारी टूनी उनके दो बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चों का पिता कालू कौआ कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसे। एक दिन दोनों बच्चे उनके माँ से कहते हैं, माँ कल दिवाली है, मुझे पटाखे जलाने बहुत अच्छा लगता है। कल हम लोग पटाखे जलाएंगे ना? माँ हम लोग दिए जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे ना? प्यारी टूनी सोची, हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और घर भी टूटा है। प्यारी टूनी, तुम्हारे पति कालू कौआ ने मुझसे 20,000 रुपए लिए थे। मुझे वो पैसे 10 दिनों में वापस चाहिए, नहीं तो। बहन, तुम अपने घर की मरम्मत करवा लो। अगर कोई तूफान आए तो तुम्हारा घर नहीं बचेगा। पर उन दोनों बच्चों की मासूम चेहरा देखकर कही, हाँ बच्चों, हम लोग जरूर दिवाली मनाएंगे। प्यारी टूनी काम के तलाश में निकल गई। बहन कल दिवाली है, मुझे काम की तलाश है। क्या आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? नहीं प्यारी चिड़िया, मेरा तो एक छोटा सा फल का दुकान है, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। ठीक है लाल टूनी, मुझे लगता है माँ के पास पैसे नहीं है, पर फिर भी हम लोग का मन रखने के लिए माँ ऐसा बोल रही है। मुझे भी वही लगता है। चलो हम लोग मिलकर कुछ करते हैं। लेकिन क्या करेंगे? कल हम लोग पेड़ से कुछ फल तोड़कर उसे बाजार में बेचेंगे और वो पैसे से हम लोग पटाखे, दिए और मिठाइयाँ लाएंगे। हाँ सही कह रही हो तुम लाल टूनी। उसी दिन रात को अचानक से जोरों से हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है और तूफानी हवा बहने लगता है। दोनों चिड़िया घर के बाहर देखते हैं। तेजी से हवा और बिजली चमक रही थी। दोनों टूनी बातें करने लगते हैं। चलो नी टूनी, बहुत तेज हवा हो रही है, बहुत सारे फल मिलेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। तूफानी झड़ और बारिश में दोनों बच्चे घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद तूफान का तेजी और बढ़ने लगता है, जिसके कारण नीली टूनी को उड़ने में तकलीफ होती है और वो कहती है, तूफान बहुत तेज है, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ लाल टूनी। हाँ मैं भी हवा के साथ चली जा रही हूँ। हमें कहीं रुकना चाहिए। लाल टूनी को तूफान की वजह से नीली टूनी का आवाज़ सुन नहीं पाती। उसी वक्त लाल टूनी देखती है, वो देखो कितने सारे फल पड़े हैं। दोनों चिड़िया जाकर एक पेड़ के डाली में बैठ जाते हैं। लाल टूनी रुको, मैं कुछ फल लेके आ रही हूँ। नीली टूनी फल लाने के लिए जाती है, लेकिन तेज तूफान की वजह से वो वापस आ जाती है। और दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है। तूफान और तेजी से बहने लगते हैं। दोनों चिड़िया डरने लगते हैं। उसी वक्त सुनहरी चिड़िया आती है और कहती है, ओहो बच्चों, तुम लोग इतनी तूफानी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ फल चुनने आए हैं। तेजी से हवा बह रहे हैं, इसमें जो फल गिरेंगे वो सब इकट्ठा करके बाजार में बेच देंगे और वो पैसे से हम लोग दिवाली मनाएंगे। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? माँ है, पर हमारे पापा नहीं हैं। हम लोग का घर भी टूट गया है। माँ के पास पैसे भी नहीं है कि हम लोग का घर का मरम्मत कर सके। बच्चों ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम लोग अभी घर चले जाओ। रात बहुत ज्यादा हो रही है और तूफानी बारिश भी हो रही है, इसमें तुम लोग फल नहीं चुन पाओगे। फिर हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? तुम लोग घर चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग का सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ लाल टूनी, ये सुनहरी चिड़िया सही कह रही है, हमें अब घर जाना चाहिए। दोनों चिड़िया घर की ओर उड़ने लगते हैं और बातें करते हैं। नीली टूनी, मुझे बाघ की आवाज आ रही है, क्या तुम सुन पा रही हो? हाँ
मुझे भी सुनाई दे रही है। भागो नीडुनी भागो, पीछे बाघ है। दोनों चिड़िया बाघ के डर से भागने लगते हैं। पीछे शेर आ जाता है। दोनों चिड़िया डर से भागते रहते हैं। बहुत समय बीत जाता है और सुबह हो जाता है। तेजी से वो लोग घर के तरफ बढ़ने लगते हैं। शेर सुनहरी चिड़िया के पास जाता है। पलक झपकते ही सुनहरी चिड़िया माँ काली में बदल जाती है। माँ, दोनों चिड़िया सही सलामत घर पहुँच गए हैं। एक बाघ उनके पीछे पड़ा था, पर मैंने उसे भगा दिया। माँ ने शेर को आशीर्वाद दिए। दोनों चिड़िया अपने घर पहुँचे तो देखे उनके माँ खड़ी है। बच्चों, तुम लोग कहाँ थे? तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गई थी। माँ, ये किसका घर है और हम लोग का घर कहाँ गया? तूफान और बारिश की वजह से मैं घर के बाहर चली गई थी और घर के बाहर ही सो गई। जब सुबह हुआ तो मैं भी देखकर चौंक गई। मुझे लगता है ये वही सुनहरी चिड़िया ने ही की है। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को जंगल में बारिश और सुनहरी चिड़िया की पूरी बात बता देती है। माँ हम लोग के पास आई और मदद कर कर चली गई। चलो हम लोग घर के अंदर जाते हैं। जब प्यारी टूनी और उनके दो बच्चे घर के अंदर गए तो आश्चर्य हो गए। घर में दिए, मिठाई और रंग बिरंगे पटाखे सब थे। माँ, कितने सारे पटाखे हैं। माँ, वो सुनहरी चिड़िया नहीं थी, वो साथ साथ माँ काली, माँ लक्ष्मी का रूप थी, जो हम लोग घर को खुशियों से भर दिया है। जंगल के सारे पक्षी आ गए। चलो दोस्तों, हम लोग सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।